नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसी आशा है आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस बदलते लाइफस्टाइल के दौर में आज पॉलीयूरिया के बारे में बात करेंगे। तो पॉलीयूरिया क्या होती है? मीन्स पेशाब बार बार आने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। आपको कोई डायबिटीज़ मेलिटस नहीं है, उसके बावजूद भी आपका यूरिनेशन बार बार होता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है और आप इस बार बार पेशाब आने से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ऐसे बहुत सारे के रीजंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि ये भी डायबिटीज़ ना होने के बावजूद भी ये भी रीजंस आपके हैं बॉडी में, इनकी वजह से आपको क्या है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, यानी पेशाब आपको बार बार आ रही है। तो उन्हीं के बारे में आज क्या डिस्कस करेंगे। ऐसे लगभग क्या है 8 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इन पॉइंट्स में क्या है, इन जो भी पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे, तो इन पॉइंट्स में क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या है, ये भी समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपको क्या है, जो पेशाब की दिक्कत है, परेशानी है, वो बार बार इन्हीं की वजह से हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो पॉलीयूरिया हमने वर्ड यूज़ किया, तो पॉलीयूरिया मीन्स होता क्या है। तो क्योंकि पॉलीयूरिया मीन्स यही होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है। मीन्स क्या है, पेशाब का ज़्यादा हमारे एक मात्रा से, जो निर्धारण साधारण मात्रा होती है उससे ज़्यादा पेशाब का आना, तो इसी को ही क्या है पॉलीयूरिया के नाम से इसको जानते हैं। तो पॉलीयूरिया के कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, उनको बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन रीजन्स है पॉलीयूरिया का, वो हमारे क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है आपको पता है, इसमें ब्लड शुगर हमारा क्या है, बढ़ जाता है। क्यों इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन हमारा क्या है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेशन होता है। तो इसका क्या सिक्रेशन लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली हमारा क्या है, यूरिनेशन होता है। इसके रीजन से हमारे क्या है, यूरिन का आउटपुट हमारा क्या है, बढ़ जाता है। ये हमारी क्या है, बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम्स है, ये अधिकतर लोगों के पास इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये पहला रीजन हो सकता है हमारा क्या है, फ्रिक्वेंटली क्या है, यूरिनेशन होना और यूरिन का आउटपुट बढ़ना। इसके बाद हमारा दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, ये भी हमारे इसमें क्या है, एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो एडीएच हार्मोन हमारे कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये हमारे क्या है, एक हमारे दिमाग ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उससे सिक्रेशन होता है। तो इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो इस हार्मोन का वर्क या फंक्शन यही होता है, ये हमारे गुर्दों में जाके नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। उस नेफ्रॉन से हमारे क्या है, वाटर को सक करना, यानी वाटर को वहाँ से क्या एब्सॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो लेकिन एडीएच हार्मोन नहीं बनता या लेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारे क्या है, जो हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से रीनल ट्यूब्यूल, जिसको नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, उसके बाहर यूरिनेशन बार बार क्या है, वहाँ से पास होने लगता है, जिस कंडीशन में हमारे क्या है, हमारे क्या पॉलीयूरिया हो जाती है। मीन्स हमारे क्या होता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, तो दो मेन रीजंस ये हो सकते हैं। पहले क्या है, डायबिटीज मेलिटस के बारे में बताया, दूसरा हमारा डायबिटीज इंसिपिडस होता है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। उसमें क्या है, हमारे जो हमारा डायबिटीज मेलिटस होता है, ये हमारे क्या है, इसमें हमारा पैंक्रियास हमारा होता है, तो उसमें अफेक्ट होता है। और इसमें क्या है, हमारे क्या जो ब्रेन में ग्लैंड्स होती है, जिसको हम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्मोनल थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, इसकी वजह से ही होता है। इसके बाद में दूसरा थर्ड हमारा जो है पॉलीयूरिया का रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है पेशाब आने का बार बार, वो हमारा कौन है, किडनी डिजीज़ होती है। किडनी डिजीज़, आपकी किडनी अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, किडनी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, उनमें क्या है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारी जो डिजीज़ होती है किडनी में, क्या होती है, अनेबल टू कंसंट्रेट करने, मतलब अनेबल टू कंसंट्रेट नहीं कर पाती यूरिन का। मीन्स यूरिन को क्या है, रोक के नहीं रख पाती यूरिन का वहाँ पर। तो इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली हमारे क्या है, यूरिनेशन वहाँ पे होता है। तो यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो डाइल्यूशन फॉर्म में अगर यूरिनेशन बार बार हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है हमारे क्या है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने का। इसमें अगर किडनी में आपके दिक्कत है, परेशानी और डैमेज हो रही है किडनी हमारी। ठीक है, इसके बाद में हमारे क्या है, कुछ मेडिकेशन, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट अब हमारे क्या है, मेडिकेशंस होती हैं। तो मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, तो डाईयूरेटिक मेडिकेशंस होते हैं। मीन्स बहुत सारी क्या डिजीज़ में क्या है, डाईयूरेटिक मेडिसिन हमको ली जाती हैं, लेकिन डाईयूरेटिक मेडिसिन लॉन्ग टर्म में, क्रोनिक टर्म में लेने के बावजूद हमारी एक टेंडेंसी ऐसी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, कुछ दिनों तक हमको क्या है, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंटली हमको देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से हम क्या है, पॉलीयूरिया हमको क्या है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो किसकी वजह से हमारे क्या मेडिकेशंस कौन सी होती है, डायूरेटिक मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो हमारा का पॉलीयूरिया का रीज़न हुआ, वो हमारे क्या है, साइकोजेनेटिक पॉलीडिप्सिया होता है। तो साइकोजेनेटिक
साइकोजेनिक हमारे क्या है पॉलीडिप्सिया होती है, तो इसमें क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है, इसमें हमारे ब्रेन या दिमाग को पता नहीं होता कब कितना पानी पीना है, तो बार बार इसको क्या है पानी पीते रहते हैं। इस कंडीशन में बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता है फिलहाल, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक डिजीज़ होता है इसको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा। पानी अगर एक्सेस क्वांटिटी में आप ड्रिंक करोगे पियोगे तो उसको तो स्वाभाविक है, तो यूरिन का फ्रिक्वेंटली क्या है बढ़ जाएगा। पॉलीडिप्सिया हमारे यूरिया हमारे क्या होने लगेगी और यहाँ पे क्या है पेशाब बार बार आने की समस्या होगी। ये रेयर होता है, ऐसा नहीं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्या हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपर कैल्सीमिया मीन्स होता है अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं ये हमारा क्या रीजन्स हो सकता है किसका, पॉलीयूरिया का। एक्सेस क्वांटिटी पे यूरिनेशन हो रहा है हमारा, तो यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, तो इसका रीज़न हमारा क्या है, तो कहीं ना कहीं इसको हमारा क्या है तो हाइपर कैल्सीमिया का हो गया। हाइपर कैल्सीमिया क्या, ब्लड में हमारे कैल्शियम का लेवल बड़ा चल रहा है। तो कैल्शियम का लेवल क्यों बड़ा चल रहा है, इसकी वजह से एक्सेस क्वांटिटी हम क्या कैल्शियम के ले रहे हैं, रिच फूड कैल्शियम के ले रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम का जो हमारा क्या है एडिक्यूशन ज़्यादा हो गया है, मात्रा डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड में फ्लो कैल्शियम कर रहा है। इसकी वजह से हमारे रीजन्स हो सकते हैं हमारे क्या है पॉलीयूरिया के, ये भी हो। तो अगर आपकी ऐसी समस्या तो एक बार कैल्शियम का लेवल अवश्य चेक करा लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये भी रीजन्स हो सकता है। इसके बाद में हमारा क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, वो हमारा क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, कभी कभी हमारे जो है थायराइड ग्लैंड होती है ओवर एक्टिव हो जाती है। तो ओवर एक्टिव मीन्स क्या होता है, इसमें क्या है जो इसके मैकेनिज्म है, थायराइड से हमारे क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो जाती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है। इसकी वजह से भी ये भी हमारा क्या है रीजन्स हो सकता है पॉलीयूरिया का। एक्सेस आउटपुट हमारे यूरिन का हो सकता है कहीं ना कहीं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है प्रेगनेंसी है। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें क्या है हार्मोनल एंड क्या है ब्लड में बहुत सारे क्या है चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं उनको भी समस्या रहती है पॉलीयूरिया का, उनको भी बार बार क्या है फ्रिक्वेंटली हमारे यूरिनेशन होता है और यूरिन का आउटपुट हमारे क्या बढ़ जाता है। तो हम लोग को बताए थे 8 रीजन्स बताए थे पॉलीयूरिया के। तो ये रीजन्स आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिलेंगे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ग्रसित हैं, बार बार पेशाब आने से परेशान है और आपको समस्या समाधान नहीं हो पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बार बार डायबिटीज़ के जांच करा रहे हैं, डायबिटीज़ हमारी नॉर्मल निकल रही है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, उसके बावजूद भी ये सब कंडीशन देखने को मिली। तो जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए एक बार उनको कंसीडर करिए और उन चिकित्सक के पास उनसे रिलेटेड उनके डायग्नोस या फिर जांच कराइए। तो कहीं ना कहीं आपको समस्या का जो दिक्कत परेशानी उसके निजात मिल जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा, उसी भी आप अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप तक पहुंचे होगे, तो मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन थंब अप दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय।